will start with our next topic, that is properties of system. For understanding what is property of system, let's take one example. Let us consider one container. In that container there is some gas, and that gas is having some pressure P, temperature T, volume V, and that gas is having some smell and some color. So let's do one thing. Pause this video and think from out of that five things what we can measure of that gas. Everyone has think what we can measure of this gas. Out of these five things, we can measure the pressure of that gas. What is the pressure of that gas inside this container? What is the temperature of that gas? We can measure what is the temperature of that gas inside this container, and we can also measure the volume of that gas, how much volume it occupies inside this container. But we can't measure the smell and color of that gas. We can see the color of that gas. We can smell what is the smell of that gas, but we can't measure the smell and color. We only measure the pressure, temperature, and volume. So, what is properties? Properties is nothing but characteristics of system which can be measured. Means the thing of system which we can measure is known as properties. अगर प्रॉपर्टीज अपने को पूछा गया कि प्रॉपर्टीज क्या होता है कोई भी सिस्टम की, तो प्रॉपर्टीज अपन उस चीज को बोलेंगे जिस सिस्टम की चीज को अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके, देन देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज and extensive properties we will discussed or learn in upcoming slides. First of all, we will discuss what is intensive property. So what is intensive property? Intensive property is one which does not depend upon mass oblique size of system. ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सिस्टम के मास और साइज के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं अपन कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट, जो भी मास के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है, जो भी प्रॉपर्टी मास के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन कौन सा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखने के लिए इंटेंसिव इट इज इन और इंडिपेंडेंट का इन, इस तरीके से याद रखेंगे अपन। अगर अपने को याद रखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन दैट विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो देखते हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मास के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। वी हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ अ रूम। एक रूम है जिसके अंदर में एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, जिसका प्रेशर है P और टेम्परेचर है T। अपन ने क्या किया है, इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इस रूम को क्या कर दिया अपन ने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अभी अगर अपन ने इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इस वाले पार्ट में भी क्या होगा, प्रेशर होगा, और इस वाले पार्ट में भी क्या होगा, सम प्रेशर होगा। तो जितना प्रेशर इस वाले साइड में उस एयर का होगा, एटमॉस्फेरिक एयर का, उतना ही प्रेशर इस वाले साइड में होगा, क्योंकि एयर क्या है, एटमॉस्फेरिक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर
क्या होता है, हर जगह पे सेम होता है। उसी तरीके से जितना टेम्परेचर इस वाले साइड में होगा उस एयर का, उतना ही टेम्परेचर क्या होगा इस वाले साइड में भी होगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। Now next we will discuss what is extensive properties। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है वो अभी अपन देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वन विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑब्लिक साइज ऑफ सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास और साइज, सिस्टम के मास के ऊपर में और साइज के ऊपर में डिपेंड्स करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। डिपेंड ऑन मास, जो भी प्रॉपर्टीज मास के ऊपर में डिपेंड रहेंगी सिस्टम के, उसको बोलेंगे अपन कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के डिफरेंट एग्जांपल। लेट्स टेक सेम एग्जांपल, एक अपन ने वही एक रूम लिए जिसके अंदर में क्या है, एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है। उस एयर का कुछ वॉल्यूम रहेगा, इस रूम के अंदर में कितना वॉल्यूम है, उस एयर का कुछ मास रहेगा और उस एयर की कुछ एनर्जीज रहेंगी। अभी अपन ने क्या कर दी है, इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अभी अपन ने इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो रहेगा ये इस वाले रूम का, अभी वो डिवाइड हो गया, हाफ हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इधर कम हो गया, इधर भी कम हो गया। पहले वी था तो अभी क्या हो जाएगा, इधर v/2 हो जाएगा, इधर साइड में, इधर साइड में भी कितना हो जाएगा v/2। सेम पहले अगर मास यहाँ पे टोटल रूम में 1 kg होंगी तो अभी क्या होगा, इधर साइड में हाफ kg आ जाएंगी, इधर साइड में कितना आ जाएगा, हाफ kg आ जाएगा। सेम इधर साइड में जो एनर्जी होंगी पहले वो भी क्या हो जाएंगी, सेम डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, जैसे ही अपन ने वो सिस्टम का साइज क्या कर दिए, कम कर दिए, पहले बड़ा था अभी उसको अपन ने डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, वो साइज उसका कम हो गया। जैसा ही उसका साइज कम हो गया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, वो सिस्टम का कम हो गया। वैसे ही उसका मास भी क्या हो गया, वो सिस्टम का कम हो गया। वैसी एनर्जी भी क्या हो जाएंगी, वो सिस्टम की कम हो जाएंगी। सो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज है, जो कि क्या हो रही है, मास के ऊपर में और साइज के ऊपर में क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है, उसको बोल रहे हैं अपन कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल अपना वॉल्यूम, नेक्स्ट है मास, उसके बाद में नेक्स्ट है एरिया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होती है, मास के ऊपर में डिपेंड होती है, उस चीज़ को बोलते हैं अपन कौन सी प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप सभी को क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है और आपकी कॉपी में लिखना है, सोचना है और लिखना है कि डेंसिटी कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में लिखिए कि डेंसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। So now starts the video. I think everyone has written. So let us see what is density. Is this intensive property or extensive property? For understanding what is intense density, we have taken one example of a room. We have taken one example of a room. In that there is some air which is having pressure P, temperature T, volume V, area A, mass M and density rho. We have divided this room into two parts. We have divided this room into two parts. So the pressure is same
in both the parts because there is air and the atmospheric air is having same pressure in wherever it is. Then there is temperature T, the temperature is also same, but the volume is changes. Before the volume is V, now we are cut in two parts, so the volume is V by 2, and the mass is also changes. Before the mass is m, now it changes to m by 2, and the rho is same. So we will calculate the density of ring. As we know that the density is mass upon volume. What is density? Mass upon volume. So if we are calculating the density of this total room, before this the total room is, the density is, as we all know, that mass upon volume. The mass of total room is m and the volume of total room is v. So the density of total room is m by v. We had given equation number 1. After cutting this room in two equal parts, now we will calculate the density of half room. So it's the same formula of density is mass divided by volume. Therefore, the mass of this half room is m by 2. So we put it m by 2, and the volume of this half room is v by 2. We put it v by 2. After solving these two, we had get that rho 1 is equals to m by v, and we are given in equation number 2. From this equation number 1 and equation number 2, we have seen that the density of total room, that is rho, is equal to the density of half room, that is rho 1. Therefore we can say that density is independent of mass. क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जब टोटल रूम था तो उसका मास कितना था? m था। जब रूम को अपन ने हाफ किए तो उसका मास कितना हो गया? m by 2। मतलब मास क्या हो गया? चेंज हो गया, हाफ हो गया, पर फिर भी उसकी दोनों की डेंसिटीज क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो और जो भी चीज मास के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट रहती है, जो भी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट रहती है, अपन ने देखे उस प्रॉपर्टीज को कौन सी प्रॉपर्टी बोला जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो तो मास कौन सी, सॉरी, डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होगी अपनी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल. What do you mean by state, process and cycle? We will discuss now. For discussing state, process and cycle, we will discuss it on PV diagram. There is one point having pressure P1 and V1. There is second point having pressure P2 and V2. What is this first and second point? For understanding this, let's take one example. Let's take one utensil which is filled with water. This water is having certain pressure and certain volume, and this pressure and volume of this water is represented by this point P1 and V1. Means ये अपने को बताएगा कि इस वाटर का कितना प्रेशर है और कितना वॉल्यूम है। वही अगर ये वाटर को अपन ने क्या किए? हीट किए, तो क्या होगा? ये गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो उसका हो सकता है उसका प्रेशर कम हो जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए, जो बताएगा अपने को कहाँ से? पॉइंट नंबर 2 से। तो स्टेट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ सिस्टम। अगर अपन ने ये वाटर को अगर सिस्टम कंसिडर किए तो इसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है? जब ये वाटर ये बर्तन में था, यूटेंसिल्स में था, तो इसकी एग्जैक्ट, इसका प्रेशर कितना था, इसका वॉल्यूम कितना था, तो वो कहाँ से पता चलेगा अपने को? इस वाले पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से। तो स्टेट क्या बताता है अपने को? एग्जैक्ट कंडीशन बताता है किसी भी चीज की।
किसी भी चीज की, सिस्टम की अपने को कौन क्या बताता है, एग्जैक्ट कंडीशन कौन बताता है, स्टेट बताता है। तो नेक्स्ट है अपना प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है, जैसा अपने देखिए पहला कंडीशन वाटर क्या था, पी वाटर था, तो जिसका प्रेशर था अपना P1 और वॉल्यूम था V1। अभी अपन इसको क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। तो हीट करने के कारण से क्या हो रहा था, तो इसका जो वाटर है इसका प्रेशर हो सकता है कम हो रहा होगा। अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, प्रेशर क्या होगा, कम हो रहा होगा। इसका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो एकदम से ये इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा क्या, एकदम से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या, नहीं। ये क्या होगा, धीरे धीरे। तो ये पहले ये इस वाले स्टेट पे आएगा, फिर इस वाले 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 पे आएगा। ऐसे कर करके क्या होगा, उसका प्रेशर चेंज होगा और एक पॉइंट हो जाएगा कि वो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 अपना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाटर कन्वर्ट हो गया क्या में, स्टीम में। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अभी ये 1 से यहाँ पर आया, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रोसेस है। मतलब स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना इज नथिंग बट अपन क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना साइकिल। साइकिल क्या है, साइकिल ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस हुज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम। साइकिल में क्या होता है, इनिशियल जहाँ से चालू हुआ है वहीं पे वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। पर क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। जैसा ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर गया, एक प्रोसेस हो गया। अभी ये 2 से चालू हुआ और कहाँ पर गया, 1 पे गया। तो मतलब क्या हो गया, ये भी एक प्रोसेस हो गया। पहले प्रोसेस कौन सी हुई, 1 से 2 आने की। दूसरी प्रोसेस कौन सी हुई, 2 से 1 जाने की। तो ये क्या हो गया, दो प्रोसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस हुज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सच, जिस भी प्रोसेस जो कॉम्बिनेशन है और उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, उस वाले चीज को बोला जाता है क्या, साइकिल। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अपना टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अभी अपन ने देखा है कि प्रोसेसेस क्या था, प्रोसेस क्या था, जैसा कोई भी स्टेट चेंज हो रहा था, जैसी स्टेट चेंज होगी तो उसको क्या बोल रहे थे अपन, प्रोसेस। तो अपन अपन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, प्रोसेस जो होता है, फर्स्ट टाइप है प्रोसेस का फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस बोले तो वो प्रोसेस जिसका क्या हो रहा है, अपना मास, जिसमें मास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जिस भी प्रोसेस में मास ट्रांसफर होगा उस वाले प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलेंगे अपन, फ्लो प्रोसेस। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है अपनी नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस बोले तो वो प्रोसेस जिसमें मास क्या होगा, अपना ट्रांसफर नहीं होगा। जिस भी प्रोसेस में, जैसा अपन ने देखे थे पहले वाले इसमें 1 से 2 पे अपन जा रहे थे इसके पहले वाले स्लाइड पे, तो अगर 1 से 2 जाते टाइम पे अगर मास ट्रांसफर हो रहा है, मास अगर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन कौन सी प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस। और जिसमें अगर 1 से 2 जाते टाइम पे अगर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उस वाले प्रोसेस को बोलेंगे अपन कौन सी, नॉन फ्लो प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन एंड स्टेट। जिस भी प्रॉपर्टीज, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज एंड स्टेट के ऊपर में डिपेंड करती है, उस वाले इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट फंक्शन। जैसे अपन पीवी डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक प्रेशर है, पॉइंट है जिसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। एक दूसरा पॉइंट है जिसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। जैसा अपने को पता है प्रेशर क्या एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी है। अगर मेरे को कोई सिस्टम है, उसकी मेरे को प्रॉपर्टी प्रेशर पता होना या वॉल्यूम पता होना, तो ये काय के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, एंड स्टेट। ये वाली एक स्टेट है, ये वाली एक स्टेट है, ये वाले क्या के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ये स्टेट के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो जो भी प्रॉपर्टी स्टेट के ऊपर में डिपेंड करती है, उस वाले प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट फंक्शन।
दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जो पॉइंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये कोई भी पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, पाथ को फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर अगर मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो कोई पाथ से आई है क्या, नहीं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका प्रेशर जो है वो P1 ही रहेगा। अगर मेरे को P2 पे आना है तो मैं यहाँ से, अगर मेरे को P2 पर आना है, अगर मेरे को P2 पे आना है तो मैं P2 पे आने के लिए मैं ऐसा आकर ऐसा आऊँ, तभी भी मेरे को प्रेशर उतना ही मिलेगा। अगर मैं ऐसा आके ऐसा हूँ, मैं कोई भी डायरेक्शन से हो, तो वो क्या होगा, P2 की वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। अगर मैं ऐसा आऊँगा तभी भी क्या होंगी, वो वैल्यू उतनी रहेगी। मतलब प्रेशर की वैल्यू सेकेंड पॉइंट के ऊपर में मैं कोई भी जगह से आऊँगा तो चेंज हो रही है क्या, नहीं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो पॉइंट फंक्शन में क्या रहता है, जो वैल्यूज रहती है वो रहती है अपनी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या, अगर अभी पहले प्रेशर था मेरा P1, उसके बाद में प्रेशर चेंज हो गया P2। पहले प्रेशर कितना था, P1, फिर बाद में प्रेशर चेंज हो गया P2। अभी मेरे को पता करना है कि जो मेरा सिस्टम है उसमें कितना प्रेशर चेंज आया, उसमें कितना प्रेशर चेंज आया। तो चेंज इन प्रेशर निकालने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा P, मतलब चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू, मेरे को पता है ये वाले पॉइंट का प्रेशर, मेरे को पता है सेकेंड पॉइंट का प्रेशर कितना है, P2। मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं P2 माइनस पहले प्रेशर कितना था वो सिस्टम का, P1। पहले प्रेशर कितना था, P1। तो मेरे को P2 की वैल्यू पता है, मेरे को P1 की वैल्यू पता है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, चेंज इन प्रेशर निकल जाएगा मेरे को। तो डायरेक्टली जिसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है उस वाले चीज को अपन क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसा एग्जाम्पल है पॉइंट फंक्शन का, क्या, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और बहुत सारी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है क्या, पाथ फंक्शन। अभी पाथ फंक्शन क्या होता है, द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। अभी जो भी पाथ फॉलोड कर रहा है उसके ऊपर में अगर ऐसी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है तो उसको बोलेंगे अपन कौन सी, पाथ फंक्शन। जैसा इसमें अपने को दिख रहा है कि मेरे को P1 एक सिस्टम है जिसका प्रेशर था P1 V1। अभी इसको मेरे को भेजना है दूसरे वाले पॉइंट पे, आना है वो सिस्टम को, प्रेशर को P2 V2 पे। अभी यहाँ पर आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ हीट देना पड़ेगा, कुछ हीट देना पड़ेगा। जैसे अपन ने लिए थे, एक वाटर लिए थे यूटेंसिल्स में, वाटर लिए थे अपन ने। तो अभी ये पहला जो पॉइंट है P1 V1, ये काय की स्टेट बता रहा है मेरे को, वाटर की। ये मेरे को स्टेट बता रहा है कि वाटर की। अभी मेरे को दूसरा पॉइंट में पहुंचना है, दूसरा स्टेट है मेरा स्टीम का। अभी मेरे को इसको स्टीम, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा, तो जैसा हीट दूंगा तो हीट हो सकता है मेरे को, अगर मैं कम हीट दूँ तो ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। अगर मैं ज़्यादा हीट दे दिया तो ये क्या हो गया, इस तरीके से जाएगा। मतलब ये हीट क्या हो रही है, पाथ के ऊपर में फॉलोड कर रही है। अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर मेरे को गाड़ी चलाना है, तो ये जो कर्व बताता है, ये जो कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, इसके नीचे का ये जो एरिया आता है, ये प्रेशर वॉल्यूम में ये ग्राफ के अंदर का जो एरिया आता है ये देता है अपने को वर्क, ये देता है अपने को क्या, वर्क। तो अभी मैं 1 से 2 इस वाले पाथ से आ गया तो इसका एरिया क्या आ रहा है, ये कम आ रहा है। अगर मैं इस वाले पाथ से आऊँगा तो ये वाला भी एरिया इसमें क्या होगा, ऐड होगा। मतलब ये वाली प्रॉपर्टीज क्या हो रही है अपनी, किसके ऊपर में डिपेंड कर रही है, पाथ के ऊपर में। तो जो भी प्रॉपर्टीज पाथ के ऊपर में डिपेंड करेंगी वो कौन सी रहेंगी, अपनी पाथ फंक्शन। दे आर डिपेंड अपॉन पाथ। तो ये काय के ऊपर में डिपेंड है, पाथ के ऊपर में। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, वर्क ट्रांसफर, ये 1 से 2 जाने तक के, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जाने के लिए ये कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और
एक से दो पे जाने तक के कितनी हीट लग रही है, ये सारे एग्जांपल्स का है कि अपने पाथ फंक्शन। इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अभी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या, कि मैं ये वाले पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर में बता सकता हूँ क्या, कि मैंने कितनी हीट दिया या मैंने कितना वर्क प्रोड्यूस किया, या फिर मैं ये वाले पॉइंट के ऊपर में सेकेंड पॉइंट के ऊपर में बता सकता हूँ क्या, कि मैंने कितनी हीट प्रोड्यूस किया या कितना मैंने वर्क प्रोड्यूस किया, नहीं बता सकता। ये कहाँ पर पता चलेगा अपने को, ये 1 से 2 का ये टोटल आएगा, 1 से 2 में कितनी हीट प्रोड्यूस दिया मैंने, या 1 से 2 में कितना वर्क प्रोड्यूस किया जी। तो इसकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं अपन कौन सा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। जिस भी चीज का अपने को वर्क करना है, वो जो चीज वर्क करके देंगी उस वाले चीज को बोलते हैं अपन क्या, कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको बोलते हैं अपन एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्टोर्ड एनर्जी और सेकंड होती है ट्रांजिएंट एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी बोले तो जो अपन स्टोर करके रहती है, जो सिस्टम के अंदर में रहती है, उसको बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। जो सिस्टम के अंदर में नहीं रहती, जो सिस्टम के अंदर में आती है, सिस्टम के बाहर जाती है, या उस वाले टाइप के एनर्जी को बोलते हैं अपन ट्रांजिएंट एनर्जी। तो फर्स्ट टाइप स्टोर्ड एनर्जी का कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड है अपनी काइनेटिक एनर्जी। थर्ड है इंटरनल एनर्जी। और फोर्थ है एंथैल्पी। उसी तरीके से ट्रांजिएंट एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्क और दूसरा होता है अपना हीट। तो अपन देखते हैं वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है अपनी, जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, हरदम जूल। तो नेक्स्ट जो अपना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इस पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर में अगर कोई चीज है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस वाले फिगर में आप देख रहे हो, ये रबर, इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर इसकी लाइन की स्ट्रेट लाइन ये है, पर ये पर्टिकुलर यहाँ से क्या हो गया, एक हाइट के ऊपर में है, तो ये रबर में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ये जो कार है ये एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर में, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। वैसे यहाँ पर एक ये है, ये एक हाइट के ऊपर में, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन काय से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पीई, कैपिटल पीई। और मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, जिसमें एम बोले तो मास, ये जो बॉल है इसका मास, अगर ये कार है तो इसका मास, और ये रबर है तो इसका मास। जी बोले तो होता है अपना ग्रेविटी, जी बोले तो क्या होता है, ग्रेविटी ऊपर हाइट के ऊपर में, और एच बोले तो हाइट, ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट कितनी है। तो इस तीनों के प्रोडक्ट से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर स्टोर्ड इन अ हाइट ऑफ अ डैम। जो नदी के ऊपर में अपन डैम बनाते हैं, उसकी हाइट के ऊपर में जो वाटर स्टोर रहता है, उस वाले वाटर में कौन सी एनर्जी रहती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है अपना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ मोशन। जो भी चीज मोशन में है उसके में जो एनर्जी होती है, जो भी चीज मोशन में उसके जो एनर्जी होती है, उस वाले एनर्जी को बोलते हैं अपन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे इस वाले इसमें देख रहा है आप, कि ये देखो, ये साइकिल क्या है, पहले मोशन में थी, यहाँ से चल रहा था, तो इसकी एनर्जी है थी अपनी। तो इस वाले कौन सी थी एनर्जी, है काइनेटिक एनर्जी। ये एक हाइट के ऊपर में गया, यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पर इसकी कौन सी एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वो चलने लगा, मोशन में आ गया, तो इसकी में कौन सी एनर्जी आ गई, फिर से एनर्जी। जो भी चीज एक हाई मोशन में रहती है, उसके कारण से जो एनर्जी रहती है मोशन में, उसको बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये एक आप ये देख रहे हो, एक गर्ल एक बॉल को क्या करके पकड़ के है, एक हाइट के ऊपर में, तो ये बॉल में कौन सी एनर्जी है, अभी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे उसने छोड़ दी तो बॉल क्या हो गया, मोशन में आ गया। अभी मोशन में आ गया, मोशन में आने के कारण से इसमें कौन सी एनर्जी आ गई,
काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी चीज मोशन में होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं अपन? कैपिटल के ई से। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल के ई से। उसके बाद में मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम क्या होता है? अपना मास, और वी क्या होता है? वेलोसिटी। कि ये बॉल अभी कितने वेलोसिटी से नीचे आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर। जो रिवर में अपन ने देखे पानी हरदम क्या होता है? बहते रहता है। तो वो कौन सी एनर्जी होती है? वो बहते हुए पानी में अपनी एनर्जी होती है कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टाइप है अपना, नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अभी मॉलिक्यूलर, जो हर चीज क्या होती है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बनी होती है। वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, अगर मूवमेंट करेंगे उसके कारण से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं अपन कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। जैसा अपन ये देख रहे हैं, ये ग्लास में एक वाटर है। वाटर है, ये अपने को अपने आंखों से देखेंगे तो अपने को दिखेगा कि वाटर क्या है? स्टेबल है। बट इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इसके ये जो वाटर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है? मोशन में। तो ये जो मोशन के कारण से ये वाटर के अंदर में कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है? अपनी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हरदम अपन डिनोट करते हैं कैसे? कैपिटल यू से। तो अगर अपने को टोटल एनर्जी निकालना है किसी चीज की, अपने को किसी चीज की क्या निकालना है? टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एम वी स्क्वेयर। और इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय अ सिस्टम। अभी जो एक सिस्टम है उसमें टोटल एनर्जी कितनी है, उस चीज को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो अभी टोटल एनर्जी कितनी है उस वाले चीज को बोलते हैं अपन काइनेटिक। और क्या बोलते हैं एंथैल्पी को? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और इन दोनों का एडिशन, किसका? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इस चीज को बोला जाता है क्या? एंथैल्पी। और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इस वाले चीज को बोला जाता है फ्लो वर्क। इस वाले चीज को क्या बोलते हैं अपन? फ्लो वर्क। तो हरदम याद रखना कि sum of internal energy and flow work is also known as enthalpy, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को बोलते हैं अपन फ्लो वर्क। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय एच। एंथैल्पी को कैसे डिनोट करते हैं अपन? एच से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली कैसे गिवन है ये? एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। यू इज इंटरनल एनर्जी, पी इंटू वी इज नथिंग बट फ्लो वर्क। क्लियर है? और इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज जूल। तो लेट अस रिवाइज